हेलो बच्चों, वेलकम टू हर्ष पब्लिक स्कूल गुरुग्राम यूट्यूब चैनल्स। तो आज बच्चों हम देखने वाले हैं एक्सरसाइज 1.7 के क्वेश्चन को करेंगे बच्चों। और उससे पहले जितने भी कॉन्सेप्ट है उन कॉन्सेप्ट को देखेंगे। अगर आपने बच्चों अब तक इनके क्लास 4 की वीडियोस नहीं देखा है तो प्लीज़ इनकी प्लेलिस्ट बने हुए वहाँ पे जाइए और कंप्लीट सभी वीडियोस को देखो, जिससे कि बच्चों आपको एक्सरसाइज में कोई दिक्कत नहीं आएगा बच्चों। और इस चैनल पे कंप्लीट मैथ साइड का बच्चों क्लास 4 का, 3rd का और 5th का कंप्लीट वीडियोस अवेलेबल्स है। आप चाहे तो अलग अलग प्लेलिस्ट में जा करके देख सकते हैं, राइट। तो चलिए स्टार्ट। रोमन नंबर्स क्या होता है, इसको कैसे लिखा जाता है, इन सभी बातों को डिस्कस करेंगे। कितने रोमन नंबर्स होते हैं इन बातों को भी डिस्कस करेंगे, है ना। तो चलिए कह रहे हैं कि रोम इज अ एंशिएंट सिविलाइजेशन व्हिच हैड्स टू सिंबल्स फॉर राइटिंग वेरियस नंबर। कहते हैं रोम जो है ना एक बहुत पुराने एक सिविलाइजेशन था, एक सभ्यता था बच्चों, जहां पे उनके सिंबल्स को हम वेरियस नंबर लिखने के लिए यूज करते थे, राइट। कह रहा है समथिंग वी सी द सिंबल्स ऑन द फैक्ट एंड क्लॉक एट द रेलवे स्टेशन बस स्टेशन। कह रहा है कि कुछ फेसेस है जो क्लॉक के लिए होता है, समय के लिए होते थे, रेलवे स्टेशन के लिए हुआ करते थे एंड बस स्टेशन के लिए भी हुआ करते थे, राइट। कैसे होते थे उन सब बातों को भी डिस्कस करेंगे। कह रहे वी ऑफन नंबर आर पेज एंड क्वेश्चंस रोमन नंबर्स। जैसे अगर आप कोई क्वेश्चंस लिखते हो बच्चों तो वहां पे भी आप रोमन नंबर का यूज करते हो, या फिर आप अपनी क्लास लिखते हैं बच्चों तो ऊपर भी आप रोमन नंबर का यूज करते हैं। तो कई इनके यूजेस हैं, राइट। सो आगे देखो, कह रहे द रोमन यूज्ड 7 लेटर ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट। काफी इंपॉर्टेंट है बातें बच्चों, आप चाहो तो यहाँ से याद कर लीजिएगा, है ना। अगर आपसे पूछा जाता है हाउ मेनी रोमन न्यूमरल्स, राइट, तो आप क्या बोल देंगे, 7 लेटर्स है जो आपको याद रखने। कितने लेटर्स है बच्चों, 7 लेटर्स है जो आपको याद रखने हैं। एन अल्फाबेट ऑफ द नंबर, राइट, द लेटर विद द करस्पॉन्डिंग हिंदू अरबिक एंड दैट्स। तो कुछ लेटर्स यहाँ पे आपको दिए हुए हैं बच्चों 7 रोमन नंबर न्यूमरल्स। देखो आई होता है बच्चों, वी होता है, एक्स होता है, एल होता है, सी होता है, डी होता है और एम होता है। और इन सब की वैल्यूज भी दे रखा है जो आपको याद रखनी है। अगर 1 का रोमन नंबर लिखना है तो आई लिखेंगे, 5 का रोमन नंबर लिखेंगे तो वी लिखेंगे, 10 का रोमन नंबर रखेंगे तो एक्स लिखेंगे, 50 का रोमन नंबर लेंगे तो एल लेंगे, 100 का रोमन नंबर लेंगे तो सी लेंगे, और 500 का रोमन नंबर डी होता है, 1000 का जो रोमन नंबर होता है वो एम होता है। तो ये कुछ चीजें हैं जो आपको याद रखने बच्चों। ये वैल्यूज है, इसके हेल्प से आप जो है बच्चों कोई वैल्यू लिख सकते हो, अच्छे से आप आंसर्स दे सकते हो। सो आगे क्या कह रहा है देखो, यूज द अबव 7 सिंबल्स ऑल द नंबर वर्ड बिल्ट अडॉप्टिंग क्रिएशन द रूल्स। अब कह रहा है इन सभी नंबर को एक रूल्स के अकॉर्डिंग बांध दिया गया, या रूल के अकॉर्डिंग बनाया गया। क्या है सर रूल, चलो बच्चों रूल को भी देखते हैं। पहला रूल क्या कह रहा है, व्हेन अ स्मॉलर नंबर इज प्लेस्ड ऑन द राइट ऑफ द बिगर लेटर मीन्स एडिशंस। अगर कोई बड़ा नंबर्स होता है उसके राइट में अगर कोई छोटा नंबर आता है, इसका मतलब क्या होता है, एडिशन होता है। क्या होता है, एडिशन होता है। लेट्स सी द एग्जांपल्स। यहाँ पे देखो बच्चों वी और आई, वी क्या है, बड़ा नंबर है, और आई क्या है, छोटा नंबर है। तो वी की राइट साइड में आई है तो एडिशन हो जाएगा, और यही अगर लेफ्ट साइड में होता तो आगे मैं बताऊंगा सब्ट्रैक्शन होगा। फिलहाल तो अभी आप ये समझो, तो v का राइट साइड में है तो 5 + 1 हो जाएगा। देखो l और x है, l के राइट साइड में है तो 50 + l, तो ये आ जाएगा। बात क्लियर हुई ना, कि कोई भी बड़ा नंबर होता है और उनके राइट साइड में अगर कोई छोटा रोमन नंबर आता है, इसका मतलब है कि वहां एडिशन हो रहा है, ठीक। चलिए दूसरा रूल देखिए क्या कह रहे हैं। रूल 2, रिपीटेशन ऑफ लेटर मीन्स एडिशंस। एक चीज और है, रिपीटेशन ऑफ लेटर्स। अगर किसी भी लेटर की रिपीटेशन हो रही है, इसका मतलब वो एडिशन हो रही है। अब रिपीटेशन का भी एक लिमिट होगा, है ना। तो सम लेटर आर रिपीटेड 3 टाइम्स, देयर आर कुछ लेटर्स है, जैसे 7 लेटर आपने पढ़ा है ना, तो 7 लेटर में से कुछ लेटर्स है जो क्या होता है बच्चों, रिपीट होता है। कुछ लेटर ऐसे भी हैं जो रिपीट नहीं होता है। जैसे बच्चों यहाँ पे देखो आई, एक्स, सी और एम, ये क्या होता है, रिपीट होता है।
तो 4 लेटर जो है वो रिपीट हो गया, जैसे V, L और जो बच्चों D, नेवर बी रिपीटेड। 3 जो लेटर्स है वो कभी रिपीट नहीं होता, ये याद रख लीजिए। कौन सा बच्चों? V, D, क्या होगा बच्चों? V, L, D, ये 3 लेटर कभी भी रिपीट नहीं होता है, राइट। चलिए अब चाहे तो एग्जाम्पल यहाँ पे देख लीजिए। I 2 बार है तो 1 1 हो गया। यहाँ पे देखो x ट्रिपल x है तो 10 10 10 प्लस 3 33, राइट। तो ये बातें समझ में आया। चलिए थर्ड रूल देखिए बच्चों क्या कह रहा है। कह रहा है व्हेन अ स्मॉलर लेटर इज प्लेस ऑन द लेफ्ट ऑफ द बिगर डिजिट इट मीन्स सब्ट्रैक्शन। वही बात मैंने बताया था। तो तीसरे रूल में क्या, अगर कोई बड़ी नंबर आता है या बड़ा नंबर आता है बच्चों और उनके लेफ्ट साइड अगर लेके जाते हो आप, तो वो नंबर क्या होता है? सब्ट्रैक्शन हो जाता है, सब्ट्रैक्ट हो जाता है, राइट। तो चलिए एग्जांपल दिखाते हैं। आई कैन सब्ट्रैक्ट फ्रॉम वी एक्स ओनली। कह रहे आई कैन सब्ट्रैक्ट फ्रॉम वी एंड एक्स ओनली। तो देखो आई जो है v में से i को सब्ट्रैक्ट कर देते थे, क्या होगा? निकल के आ जाएगा 5 - 1, क्योंकि ये बड़ा नंबर है ना, तो बड़ा नंबर के अगर लेफ्ट साइड में छोटा नंबर आता है तो सब्ट्रैक्ट होता है। ये अभी हमने पढ़ा भी था। अब यहाँ पे देखो आई एक्स है तो आई एक्स क्या है? इसकी राइट साइड में, इसकी लेफ्ट साइड में क्या है? स्मॉल नंबर है तो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। तो ये चीजें हैं। अब कह रहे एक्स कैन बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम एल और एक्स, मतलब यहाँ पे कह रहे हैं बच्चों ध्यान दीजिए, सी कह रहे सी यानी x कैन सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम x जो है वो क्या हो गया? L और C से। तो देखो x L हो गया तो L 50 होता है और x 10 होता है, तो 50 से x तो छोटा ही हुआ है ना, और लेफ्ट साइड में है तो माइनस हो जाएगा। यहाँ पे देखिए x और C है, तो C तो बड़ा हुआ यानी 100 और x क्या होता है 10, तो यहाँ पे पहले 100 फिर 10, तो बड़ा में से छोटा घट रहा है तो 90 आ जाएगा। अब यहाँ पे देखिए C कैन बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम D और M ओनली। तो देखो C जो है बच्चों वो किससे सब्ट्रैक्ट होता है ना। देखो D क्या है 500 और C क्या है 100, तो 500 में से 100 लेस करेंगे तो 4, यानी CD क्या होगा 400 हो जाएगा। CM क्या होगा बच्चों? CM 900 का होता है। M मतलब 1000, C मतलब 100, तो 100 में से क्या करोगे 1000 में से घटा दोगे तो 900 हो जाएगा। तो अगर आपसे पूछा जाता है कोई बच्चों वैसे मजाक में या फिर माइन इंटीजर के लिए क्वेश्चन पूछा जा सकता है, बताओ CM का रोमन नंबर में कितना होगा, है ना, तो 900 आप बता सकते हैं। ठीक है, चलिए अब देखते हैं कुछ एग्जाम्पल्स है। क्या है बच्चों? द वैल्यू ऑफ सम नंबर्स कैन बी फाउंड बाय एडिशन, एक्चुअली इट इज लाइक आवर एक्सपैंडेड फॉर्म। एक्सपैंडेड फॉर्म कैसे लिखते हैं? जैसे यहाँ पे देखिए L दिया हुआ है, x है, I। देखो L का मतलब तो बच्चों 50 होता है, x का मतलब 10। अब इस तरीके से हो गया। अब इसमें आप चाहो तो प्लस की वैल्यू लगा दो सब में, है ना, एक्सपेंडेड फॉर्म है ना, तो प्लस लगा दिया। अब सबको ऐड करोगे तो क्या होगा 83 आ जाएगा। सिमिलरली बच्चों यहाँ पे देखो XC है, तो XC लिखेंगे तो क्या हो गया? XC का मतलब तो क्या होता है 90 होता है, तो 90 लिख दिया, है ना। V का मतलब क्या होता है 5, ये नहीं कि 10 लिखो फिर 100 लिखो, क्योंकि ये देखो ये रूल को तो फॉलो करना पड़ेगा ना। C का मतलब 100 होता है, उसके लेफ्ट साइड जो वैल्यू होता है वो सब्ट्रैक्ट हो जाता है, तो 100 में से 10 सब्ट्रैक्ट होगा तो क्या होगा 90 आएगा, तो 90 लिख दिया इन्होंने, दोनों एक साथ लिखा है। V की वैल्यू 5, इसका तो 96 आ जाएगा। ठीक, चलिए C में देखिए क्या कह रहा है। C में C और D है, तो CD आपको पता है 400 हो जाएगा +2, तो ये निकल के आ जाएगा। अब यहाँ पे देखिए कुछ रिमेंबर कह रहा है, when a Roman numerals of the small value is put between the numerals of greater than value is subtract from numeral its right side। ठीक है, अगर क्या होता है बच्चों ध्यान दीजिए, कोई ग्रेटर वैल्यूज होता है फिर स्मॉल वैल्यू से पहले आता है तो सब्ट्रैक्शन हो जाता है, ये ध्यान रखना है ना। चलिए ध्यान रख, समझ में आ गया ना, ये चीज तो ऑलरेडी मैंने डिस्कस कर दिया था। ठीक है, अब देखिए बच्चों इनका कुछ डिफेक्ट है। क्या डिफेक्ट है रोमन न्यूमरेशंस का, इनको भी थोड़ा साफ समझिए बच्चों। डिफेक्ट में क्या बता रहा है हमको? डिफेक्ट ऑफ द रोमन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशंस। कह रहा है देयर इज नो सिंबल्स फॉर जीरो इन अ रोमन सिस्टम। रोमन सिस्टम में जीरो का कोई न्यूमरेशंस नहीं है, बट आगे जाकर के बच्चों आप समझेंगे कि जीरो का जो रोमन नंबर हम n से ले लेते हैं, क्योंकि n जो होता है वो
न्यूला शब्द से मिलके बन के आता है और न्यूला का मतलब होता है नल, इसीलिए 0 का n भी लिखते हैं आगे। द रोमन्स यूज्ड ओनली 7 सिंबल्स, रोमन जो है कितने हैं वो 7 सिंबल ही यूज कर पाया है बच्चों, विच आर नॉट सफिशियंट टू राइट टू लार्ज नंबर, और ये बहुत बड़ा नंबर लिखने के लिए सफिशियंट नहीं था। सो वी हैव टू यूज मेनी सिंबल इवन टू राइट द स्मॉल्स नंबर्स, फॉर एग्जाम्पल 8 इज रिटन टू दैट, कह रहे 8 इज 8 को इस तरह से लिख सकते हो और या फिर इस तरीके से लिख सकते हो, है ना। तो ये बहुत ज़्यादा इफेक्टिव रोमन नंबर नहीं रहा बच्चों, इसलिए हम लोग ज़्यादा इसके यूज नहीं करते हैं, है ना, क्योंकि बड़े नंबर हम रोमन में नहीं लिख सकते, राइट। ओके, तो चलिए अब देखते हैं बच्चों इसके बेस पे एक्सरसाइज में आपको किस तरीके से क्वेश्चन दे रखा है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। अब 7 में कह रहा है राइट द फर्स्ट क्वेश्चन, राइट द रोमन नंबर्स न्यूमरल्स फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। तो ये हमें कुछ नंबर्स दिए हुए हैं 36, 45, 359, 59, 198, 88 और 112, राइट। तो ये डिजिट दिया हुआ है। अब हमें कह रहा है कि इनको रोमन में लिखिए। ये बहुत छोटा डिजिट है बच्चों, आप चाहे तो बहुत आसानी से लिख पाएंगे और अच्छे से लिख भी लेते हैं आप, राइट। चलो तो मैंने बच्चों ऑलरेडी लिख रखा है जिससे कि आपको कम टाइम में बातें को समझा पाऊँ, है ना। चलिए, नहीं तो वीडियो बच्चों लंबा हो जाता है और फिर काफ़ी टाइम लग जाता है ना, इसी वजह से मैं क्वेश्चनों को सॉल्व कर रखता हूँ जिससे कि आपको अच्छे से क्लियर करा पाऊँ। देखो 36 है तो 36 क्या होगा बच्चों 10 10 10, तो 30 हो गया, है ना। 30 और 6 क्या होगा 36, तो इस तरीके से रिपीटेशन ऑफ डिजिट अभी मैंने बताया था एडिशन होता है, ठीक है सर। अब यहाँ पे देखो 45 है बच्चों, तो 45 का क्या होगा एक्स एल मतलब क्या होते हैं 50 में से 10 घटाओगे तो क्या हो गया 40, और 40 प्लस क्या हो गया 5, 45 हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए अब यहाँ पे देखिए क्या है सी में, सी एक सी का मतलब 100, 2 सी का मतलब 200, 3 सी का मतलब क्या हो गया 300, और एल का मतलब होता है 50, आई एक्स का मतलब होता है 9, तो 359 हो गया, ठीक है ना। इस तरीके से आप तोड़ के समझो। यहाँ पे देखो 198 है तो सी का मतलब क्या होता है 100, एक्स सी का मतलब क्या होता है 90, और ये क्या हो गया वी ट्रिपल आई का मतलब 8, तो 198 आता है। अब यहाँ पे देखिए 88 है तो एल का मतलब होता है 50, एक्स 30, और ये हो गया 838 मतलब 50 क्या हो गया बच्चों 88 आ जाएगा। 50 + 30 + 8 इस तरीके से कर सकते हैं। अब 112 है तो सी का मतलब क्या होता है 100, और एक्स डबल आई का मतलब क्या होता है 12, तो ये क्लियर होगा। अब देखो सेकंड क्वेश्चन में क्या है, सेकंड क्वेश्चन कह रहे हैं राइट द हिंदू अरेबिक न्यूमरेशन फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग। अब सिंपल है बच्चों, अब यहाँ पे था रोमन, अब हमको रोमन दे दिया, अब कह रहे हैं हिंदू अरेबिक नंबर्स में लिखिए, तो आप आसानी से लिख पाएंगे। आई कह रहे एक्स आई एक्स तो क्या हो गया 19 होता है, ठीक है। एक्स एल आई वी मतलब 40 और 44, एक्स सी वी 95 हो जाएगा। CM मतलब 900 होता है, ट्रिपल एक्स मतलब 30, और वी ट्रिपल आई का मतलब क्या होता है 8, तो 938। एल वी आई तो क्या होगा 57 होना 8 होगा बच्चों, तो यहाँ पे एक और होगा, है ना। अगर यहाँ पे 8 होता है 58 होता है तो कहता है एल वी ट्रिपल आई होनी चाहिए तब जा करके होगा, है ना। चलिए अब देखो यहाँ पे CD है, CD का मतलब 400 होता है, V का मतलब 405 हो जाएगा, तो क्लियर समझ में आ गया। CM मतलब 900, X का मतलब होता है 10, V का इतना था 916 आ जाएगा। अब आप देखिए क्या दिया हुआ है बच्चों थर्ड क्वेश्चन में, कह रहे फाइंड द एड ऑफ द फॉलोइंग्स एंड राइट द आंसर्स रोमन। कह रहे अब इन दोनों को ऐड करो और ऐड करने के बाद इसका रोमन में ही आंसर दो। तो देखो बच्चों वैसे आप माइंड में हिंदू अरबिक में ऐड कर लेना फिर उसको रोमन में लिख लेना। देखो यहाँ पे 30 है और यहाँ पे 34 है, 30 है यहाँ पे 24 है, तो 24 क्या होता है 54, तो 54 मैंने लिख दिया, है ना। तो ये ध्यान देना है आपको। यहाँ पे देखो क्या है बच्चों, यहाँ पे क्या है आपको दिया हुआ 10 और क्या दे रखा है 19 + L क्या हो जाएगा 69 हो जाएगा, तो इस तरीके से आप लिखेंगे। और यहाँ पे देखो तीनों है तो तीनों का ऐड कर दीजिए, ऐड करने के बाद क्या हो जाएगा यहाँ पे 43 हो जाएगा 42 हो जाएगा। यहाँ पे ऐड करोगे तो क्या निकल के आ जाएगा बच्चों, देखो L
L का मतलब 50, X का मतलब 10, 10, 10 है ना, 10, 10, 10 मतलब 84 आ जाएगा। 50 प्लस क्या हो जाएगा 34, तो 84 आ जाएगा। तो आई होप इस तरीके से आप पहले उसको ऐड करो और ऐड करने के बाद फिर आप उनको सॉल्व करो। चलिए 4 में देखो क्या रहा है, फाइंड द डिफरेंस। अब वहां पे एडिशन दिया था, अब यहाँ पे हमको डिफरेंस पूछ रहा है ना। तो देखो डिफरेंस क्या है, 40 में से 20 को लेस करोगे तो क्या होगा 20 आएगा, और 20 का रोमन नंबर आपको पता है, लिख दीजिए। 50 में से 21 को लेस करेंगे तो क्या होगा 29 आएगा, और 29 का रोमन नंबर आपको पता है। 50 में से 19 को लेस करेंगे तो क्या होगा 31 आएगा, और 31 का आपको रोमन नंबर पता है, आराम से लिख दीजिए। अब यहाँ पे देखिए 60 में से 40 को लेस करेंगे तो 20 आ जाएगा, और 20 का जो रोमन नंबर होगा वो क्या होगा पता है आपको। अब यहाँ पे देखो कुछ फिलअप्स है बच्चों, तो ध्यान से अच्छे से आपको फिल करना है। फिल इन द ब्लैंक्स विद द रोमन न्यूमरल्स। तो नवंबर हैज दैट डे, नवंबर में कितने डेज होते हैं बच्चों, तो नंबर में आपको पता है 30 डेज होता है, तो हमने ट्रिपल एक्स लिख दिया। अब यहाँ पे देखिए बच्चों फरवरी में कितने होते हैं, तो फरवरी में क्या होता है बच्चों 29 डेज भी होते हैं और 28 डेज भी होता है, राइट। तो हमने 28 डेज लिखा। अगर 28 डेज होता है तो कॉमन ईयर्स होता है, और अगर 29 डेज होता है बच्चों तो आपको पता है कि क्या होता है बच्चों, लीप ईयर्स होता है, राइट। और ये 4 साल के बाद आता है, ये चीज आपको बहुत अच्छे से पता होगा, है ना। चलिए अब क्या है, अ पर्सन हैज डैश्ड इट। तो एक पर्सन यानी एक ह्यूमन बींग जो होता है, या एडल्ट ह्यूमन बींग ले लो बच्चों, उसको जो होता है ना 32 टीथ होता है। कितना होता है बच्चों 32, यानी 32 दांते होते हैं। अब यहाँ पे देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है अ ईयर्स हैड डैश वीक, मतलब एक साल में यानी 1 ईयर्स में कितने वीक होता है बच्चों, तो 52 वीक्स होता है। अगर आपसे कोई पूछता है कि चलो बताओ एक साल में कितने वीक होता है, तो 52 वीक्स होते हैं, तो वही हमने 52 यहाँ पे रोमन नंबर में लिख रखा है। तो आई होप बच्चों आपको रोमन नंबर अच्छे से समझ आ गया होगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ बहुत जल्दी, तब तक पढ़ाई करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट।